नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। कलयुग में किन भगवान की पूजा करने से जल्द ही मनोकामना पूरी होती है? दोस्तों, बदलते समय से साथ देवताओं की पूजा का भी रूप आजकल बदलता नजर आ रहा है। देवता की पूजा कब करनी चाहिए और किस समय में किस देवता की पूजा करने का सही विधान है, यह भी जानना आवश्यक है। आपको बता दें कि कलयुग में किस भगवान की पूजा करने से जल्द ही फल की प्राप्ति होती, यानी कलयुग में अपनी मनोकामना जल्द ही पूरी करने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपको बता दें कि वैसे तो कलयुग में बहुत सारे भगवान ऐसे हैं जो जल्द ही मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे देव देवता है जिनकी अगर आप पूजा करते हैं तो आपको अपने पापों से जल्द ही छुटकारा मिलता है और सभी प्रकार की मनोकामना जल्द ही पूरी होती हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, आपने सुना होगा कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहिन पारा, यानी कि पापों से भरे इस कलयुग में भगवान का नाम मात्र लेने से ही सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि कलयुग में कौन से भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। किस भगवान की पूजा कलयुग में करने से सभी मनोकामना पूरी होती हैं और कलयुग में मुक्ति के द्वार भी खुल सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कलयुग के आखिर देवता कौन हैं, तो आपको बता दें कि इस कलिकाल में बाबा महाकाल की उपासना, उनकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। देखा जाए तो विशेष रूप से देवताओं में कलयुग में शिव जी का विशेष महत्व है। कलिकाल में देवता के रूप में शिव जी के बहुत से अवतारों की पूजा की जाती है जो कि विशेष फलदायक मानी जाती हैं। आपको बता दें कि कलयुग के देवता के रूप में बाबा महाकाल के विभिन्न अवतार हैं, जैसे कि बाबा भैरवनाथ, एकादश रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी और भगवान शंकर के ही अवतार श्री शनि देव माने जाते हैं। अब बात करें तो कलयुग में कौन से भगवान जिंदा हैं यानी अमर हैं, तो आपको बता दें कि इस कलयुग में 7 देवता आज भी मौजूद हैं। इन्हीं 7 देवताओं को कलयुग में सप्त चिरंजीवी के रूप में भी समझा जाता है। इन 7 चिरंजीवी देवताओं में हनुमान बाबा, श्री वेद व्यास, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, रजा बलि और विभीषण ये आज भी अमर हैं। जी हाँ दोस्तों, पावन पुत्र हनुमान के रूप में कहलाने वाले भगवान हनुमान जी वायु के साथ साथ आज भी विश्व में विचरण करते हैं। असल में देख जाए तो कलयुग में कितने लोग अमर हैं, तो आपको बता दें कि कलयुग में कुल 7 लोग अमर हैं। कलयुग के इन 7 देवताओं को सप्त चिरंजीवी भी कहते हैं। इन सभी 7 देवताओं में हनुमान जी विशेष सिद्धिदायक हैं। मगर आप लोगों के मन में विचार आता है कि कलयुग में सबसे बड़ा देवता आखिर कौन है, तो आपको बता दें कि कलयुग में सबसे बड़े देवता महाकाल हैं। महाकाल के अलग अलग अवतार जैसे कि हनुमान जी, भैरव देव, शनिदेव, ये सभी कलयुग में सभी बड़े देवता माने जाते हैं। अब बात आती है कि ये देवता अगर आज भी इस धरती पर जीवित हैं, तो ये लोग आखिर रहते कहाँ हैं, कहाँ निवास करते हैं? तो आपको बता दें कि वैसे तो हर एक इंसान के हृदय में भगवान का निवास होता है, कण कण में भगवान हैं, जैसा कि आपने भक्त प्रहलाद की कहानी में देखा होगा। लेकिन लोगों के मन में विचार आता है कि जिस मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, तो क्या वहाँ भगवान रहते हैं या भगवान का निवास आखिर है कहाँ? और विशेष रूप से देखा जाए तो कलयुग में देवता कहाँ रहते हैं, यह जानना भी जरूरी है। तो आपको बता दें कि कलयुग में देवताओं का निवास उसी स्थान पर होता है जो स्थान शुद्ध और पवित्र होता है, जैसे तीर्थ, पहाड़, नदी और सबसे जुड़ी प्राणी का हृदय। जी हैं, हर प्राणी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि असल में कलयुग में कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे जल्द ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो
तो आपको बता दें कि विशेष प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कलयुग में हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। क्योंकि हनुमान जी आज भी वायु के साथ यानी हवा के साथ इस पूरे विश्व में विचरण करते रहते हैं। आपने सुना होगा जहाँ भी राम कथा होती है, रामायण का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। वायु के रूप में सर्वत्र हनुमान जी की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, मगर हनुमान जी की पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियमों का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले स्त्री को हनुमान जी की पूजा करने के लिए काफी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्रों के अनुसार स्त्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य और जल्द ही पूरी होती है। हनुमान जी की पूजा करने का सबसे पहला विधान यही है कि भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मानसिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य से पूरी तरह से पवित्र होकर इस कलयुग में जो भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, तो शीघ्र ही उसकी मनोकामना पूरी होती है। और मनोकामना जल्द पूरी होने के लिए हनुमान जी की पूजा करने से आपको अपने जीवन में विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब आपको बता दें कि हनुमान जी की पूजा करने का सही विधान क्या है, तो आपको बता दें कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हनुमान जी की पूजा करने के लिए अलग अलग नियम हैं। स्त्री को विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी विशेष परिस्थिति में स्त्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहती है, तो उसको पवित्र होकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ वो कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुष भगवान हनुमान जी की साधना भी कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ करना भी उनके लिए सिद्धिदायक माना जाता है। भगवान हनुमान को श्री रामचंद्र जी का गान गाना बहुत पसंद है, तो आपको बता दें को हनुमान जी की असल में कृपा प्राप्ति के लिए आपको श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप भी हनुमान जी के विशेष भक्ति हैं, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हनुमान।